गुड आफ्टरनून टू ऑल। यूथ रीच के लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 8वीं में गणित विषय में एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने 1.1 कंप्लीट की और अब हमने 1.2 में क्या करना है, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। और सेकंड पॉइंट क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। फर्स्ट है हमारे पास 7/4 प्लस का है और -5/6 माइनस। तो फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम। हमें पता है ये प्लस है परिमेय संख्या, तो हम संख्या रेखा में 0 लेंगे और राइट साइड में हमें पता है धनात्मक पूर्णांक होते हैं प्लस के, तो इसको शो करेंगे हम। तो यहाँ हमारे पास 7/4 है। इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले तो हम इसमें जो है अंश बड़ा है तो हर छोटा है, तो हर से हम इसको भाग करेंगे तो पूर्णांक अलग कर लेंगे और जो परिमेय संख्या है फिर भिन्न है उसको अलग कर लेंगे। तो 7/4 क्या है, 1 + 3/4 अर्थात 1 पूर्णांक और उससे आगे 3/4। तो हम क्या करेंगे, 1 के बाद जो 4 भाग में से 3 भाग ले सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसमें से 7/4 में से 7 को हटा दें तो यहां हमारे पास 1/4 बचता है। अब इसके 7 कब आएगा, यहां 7 से गुणा करें तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, 7/4। इसका मतलब है 1/4 के 7 भाग लिए गए हैं। तो हम 0 से दाईं तरफ 1/4 के 7 भाग लेंगे तो 1/4, ये सेकंड 2/4, 3/4, ये 4/4 मीन्स यहाँ 1 आ जाएगा हमारे पास पूर्णांक। फिर नेक्स्ट 5/4, फिर ये नेक्स्ट 6/4, 7/4। तो ये हमारे पास पॉइंट जो आएगा इसको हम P लिख सकते हैं। तो P = 7/4। तो हमारे पास यहाँ 7/4 है तो इसको हम P पॉइंट लिख देंगे, P = 7/4। ये इस तरीके से आगे चलता जाएगा, 8/4, 9/4, 10/4, इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर P 7/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सेकंड में हम सेकंड के आंसर में हमारे पास -5/6 है, तो ये 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यदि 5 को हम हटाएं तो यहाँ पर 1/6 है, मीन्स 1/6 के 5 पार्ट है। 5 से गुणा करेंगे तब 5 आता है और यहाँ पर ये माइनस है। तो इसका मतलब है माइनस की तरफ चलेंगे यहाँ पर संख्या रेखा में। तो संख्या रेखा में हम यहाँ 0 लिखेंगे, इधर दाईं तरफ जो है प्लस के होते हैं, इधर बाईं तरफ माइनस। तो माइनस में क्या है, 1/6 के 5 पार्ट लिए गए हैं। तो हम यहाँ पर 1/6 के इक्वल डिस्टेंस पर, समान दूरी पर, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6, -7/6, -8/6, इस तरीके से चलता जाएगा। यहाँ 6/6 मीन्स यहाँ 1 है माइनस का, -1 कंप्लीट हो रहा है। तो हमने -1/6 के 5 पार्ट लेने हैं, 5 पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। तो हम इसको Q लिख सकते हैं अपनी तरफ से। तो Q = -5/6। इस तरीके से ये दोनों पार्ट संख्या रेखा पर निरूपित हो गए। अब क्वेश्चन सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन सेकंड में -2/11, -2/11, -5/11 और -9/11 को हमने संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो ये माइनस के हैं तो हम संख्या रेखा लेंगे और 0 के बाईं तरफ चलेंगे, दाईं तरफ प्लस होता है, बाईं तरफ माइनस। तो यहाँ पर इसके जो है हर में एक जैसी संख्या है, तो -2/11 का मतलब है कि 11 भाग में से 2 लिए गए हैं, 11 भाग में से 5 लिए गए हैं, इसमें 11 भाग में से 9 भाग लिए गए हैं। तो यदि 2 को हटा दें तो -1/11 है। तो 1/11 भाग, तो समान भाग पर -1/11, -2/11, तो 11 भाग तक चलेंगे हम, 3/11, -4/11, -5/11, नेक्स्ट -6/11,
-7/11, -8/11, -9/11, -10/11, -11/11, -12/11, -13/11। तो -11/11 है, मीन्स यहाँ पर हमारे पास 1 है माइनस का। तो अब हमने देखना है फर्स्ट -2/11। तो -2/11 यहाँ पर है हमारे पास, इसको हम a लिख सकते हैं। उसके बाद -5/11 यहाँ पर है, इसको हम b लिख सकते हैं। -9/11, तो -9/11 यहाँ पर है, इसको c लिख सकते हैं। तो a इक्वल टू -2/11 2/11, b बराबर -5/11 और c बराबर -9/11। इस प्रकार ये तीनों परिमेय संख्याएं संख्या रेखा पर निरूपित हो गई। यह आगे तक बढ़ती हुई रहेगी, एरो मार्क लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, सोल्व करते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड में है ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हों। तो इसके आंसर में हम देखते हैं कि संख्या रेखा में 2 से छोटी, 0 के बाद 1 है और उसके बाद 2 है पूर्णांक। तो अब इनके बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो परिमेय संख्या जो भिन्न के रूप में हो, तो हम 0 से और 2 के कितने भी भाग बना सकते हैं। मान लीजिए हमने 10 भाग बनाए इनके, तो हम क्या लिखेंगे उन भाग को 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 7/10, 8/10, इस तरीके से लिखते जाएंगे। यदि हम इनके 5 भाग बनाते हैं तो 5 में 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 में यहाँ पर 1 आ जाता है हमारे पास। और उसके बाद 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, 10/5, ये 2 आएगा हमारे पास। तो इससे जो है छोटी, ये 0 और 2 के बीच में ये सभी जो परिमेय संख्याएं हैं ये सभी 2 से छोटी होंगी। और इसमें हमें सिर्फ 5 लिखनी है, तो हम कोई भी 5 लिख सकते हैं। तो हमारे पास 5 परिमेय संख्या प्राप्त होगी, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5 भी लिख सकते हैं, मीन्स 1 लिख सकते हैं। 1 भी जो है 2 से छोटी 1 है। तो ये हमारे पास प्राप्त हो गई है। अर्थात हम कोई भी 5 लिख सकते हैं। इस प्रत्येक 2 क्रमागत पूर्णांक के बीच में अपरिमित परिमेय संख्याएं होती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अब हम इसके 2 मेथड है हमारे पास। फर्स्ट मेथड में हम क्या लेते हैं, पहली विधि में हम क्या करेंगे, जो 2 परिमेय संख्याएं हमें दी हुई हैं उनके हर समान करेंगे। तो -2/5 में अंश और हर को किसी भी एक संख्या से गुणा कीजिए या इसके हर से कीजिए। दूसरी संख्या में जो हर है 2, इनसे किया हमने गुणा, तो हमारे पास -4/10 आ गया। उसके बाद 1/2 को हमने पहली संख्या के हर से गुणा किया 5 से, अंश और हर दोनों में, तो 5/10 आ गया। अब यहाँ पर हर एक जैसा हो गया। तो अंश में हमारे पास -4 है और +5 है। अब इनके बीच में क्या कौन कौन सी संख्याएं आती, पूर्णांक आते हैं, -3, -2, -1, उसके बाद 0, फिर +1, 2, +3, +4, उसके बाद 5। तो इनके अपॉन हम 10 लिख सकते हैं। और ये हम 0 को 0/10 मीन्स 0, 2/10, 3/10, 4/10। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 10 प्राप्त नहीं हुई, तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहां तक हमारे पास 8 संख्याएं प्राप्त हो गई। ये 4 कहां से आया है, ये 4/10 है, -4/10। और ये कहां से आया है, इसका मतलब है
-2/5 इसको हल करेंगे तो, और ये 5 मीन्स 5/10 है, और ये कहाँ से आया है 5/10, जो 1/2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था 1/2। तो 8 संख्याएं हैं। अब 10 नहीं प्राप्त हुई तो जो ये -4/2 है इसको हमने 2 से फिर गुणा कर दिया तो -8/20। यहाँ पर भी हमने उसी संख्या से, क्योंकि हर एक जैसा रखना है, तो यहाँ हो गया प्लस का 10/20। अब -8/20 और प्लस के हैं 10/20। अब डिनोमिनेटर सेम है, हर एक जैसे हैं, तो -8 और 10 के बीच में कौन कौन सी जो है पूर्णांक हैं, तो -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 प्लस का 2, 3, 4, इस तरीके से 10 तक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आगे तक। तो इनके अपॉन 20 हम लिख सकते हैं। तो इनके अपॉन 20 लिखने से ये हमें जो है प्राप्त हो गई 10 परिमेय संख्याएं। इनमें कोई भी 10 लिख सकते हैं हम। तो हमारे पास 10 परिमेय संख्याएं कौन सी आ गई, ये -8/20 का मतलब है -2/5, और 10/20 का मतलब है ये 1/2 से आया है। तो इनके बीच में हम मध्य में 10 परिमेय संख्या -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, 1, 2, 3, 4, -3/20, 5। अब हम प्लस की भी ले सकते हैं, प्लस का 1/20, प्लस के 2/20, प्लस के 3/20, प्लस के 4/20। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये प्लस के 5/20। तो ये हमारे पास 10 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई। दूसरी विधि क्या है, तो दूसरी विधि में हम क्या करते हैं, दूसरी विधि में जिन 2 परिमेय संख्याओं को के मध्य हमसे पूछा गया है, दूसरी विधि में हमने क्या करना है, जिन 2 परिमेय संख्याओं, अब इन 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्या पूछी गई है, तो उन दोनों परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ना है और 2 से भाग करना है। तो -2/5 प्लस 1/2 को हम जोड़ेंगे और भाग की जगह यहाँ पर गुणा हो जाएगा 1/2। तो हम अंदर ब्रैकेट का एलसीएम लेंगे, हमारे पास 5 और 2 का 10 आएगा। 5 2 10, 2 2 4, -4, प्लस 2 5 10, 5 1 5, और गुणा 1/2। अब 5 में से 4 चले गए तो प्लस का 1/10 गुणा 1/2। तो अंश अंश की गुणा करेंगे, 1 1 में 10 दूनी 20। तो हमारे पास -2/5 और 1/2 के बीच में हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हो गई 1/20। अब इसी प्रकार इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, इनके बीच में आ जाएगी, और इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, इनके बीच में एक अलग से परिमेय संख्या आ जाएगी। फिर इस प्रकार से हम शुरू इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, फिर इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे। तो इस प्रकार से ऐसे करते हम अपरिमित रूप से परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें जो पहली विधि है उससे स्टूडेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, या आसानी से कर सकते हैं हम, और दूसरी विधि की प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी विधि में क्या है, जो 2 परिमेय संख्याएं हमें दी है उन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 2 से भाग करेंगे, अर्थात 2 से भाग करना या 1/2 से उसको गुणा करना है, तो एक परिमेय संख्या हमें प्राप्त होगी। फिर इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा और हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ U3 के ई-लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा, और स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन हमसे ज़रूर पूछेंगे ताकि हम इस विषय को और आसानी से समझ सकें। थैंक यू।